नमस्कार दोस्तों, ये जो नेतागण होते हैं, ये जो जनप्रतिनिधि आजकल के जो होते हैं, वो सपने बेचते हैं और सपने बेचकर इनकी रोजी रोटी चलती है। और वो जो सपना होता है वो आपका और हमारा होता है। हमें वो सपने दिखाए जाते हैं जो शायद हमने सोचा भी नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। हमें ज़मीन से उठा करके सीधे आसमान पे बिठा दिया जाता है और हम भावुक हो जाते हैं और हमें लगता है कि जो सपना हमें दिखाया जा रहा है वो सपना हमारे लिए है। ये जो सामने जो बोल रहा है वो हमारे लिए बोल रहा है, ये हमारा सपना है, ये हमारे सपने को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि इनको बस 5 साल के लिए वो सपना जो है बेचना होता है और वो जो सपना जब इनका बिक जाता है तो फिर ये अगले 5 साल तक जो है अपनी दिन दुनिया में मस्त हो जाते हैं। फिर इनका ना तो कोई जनता से सरोकार होता है ना कुछ होता है। और जब चुनाव होता है तो इनकी जो व्यस्तता आप देखोगे, इनका जो जनता के प्रति आभार देखोगे, वो आपको देखते नहीं बनेगा। इतने उत्कंठित होते हैं, इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने विचलित होते हैं जनता के समस्याओं को लेकर के कि आपको लगेगा कि यार ये मेरा ही है, ये बंदा जो है ना ये हीरा है, ये जो कोयला के खदान से निकला हुआ बंदा ये हीरा है और ये जो है ना ये हमें चाहिए, यही है जो हमें चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और ऐसा 1, 2, 4 नागरिक के साथ नहीं होता। जब ये सपने को अच्छे से बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो फिर ये ऐसी जो भावना होती है वो हर एक लोगों में हो जाती है। सैकड़ों लोग, जन सैलाब बनता है और सबको लगता है कि जो सपना है पूरा हो जाए। और किसी का सपना पूरा नहीं होता जो उन रैलियों में जाते हैं, यकीन मानो दोस्तों। क्योंकि सपने सिर्फ 2 तरह से पूरे होते हैं, मेहनत करके अपने बलबूते पर। और सरकार जो करती है वो एक माहौल देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है गरीबों के लिए, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके लिए। लेकिन ये देगा कौन? अगर ये प्लेटफॉर्म कर देगी सरकार तैयार या जनप्रतिनिधि, तो फिर अगले साल किसके पास जाएगी? अगर ये जो लोग हैं जो रैलियों में अपना टाइम खर्च करके बसों में ठूस करके जो जाएंगे, ऐसे लोग अगले साल कैसे आएंगे? जब इनको पता चल जाएगा, जब ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, इनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो ये लोग रैलियों में थोड़ा ना जाएंगे, ये लोग अपनी दिन दुनिया में व्यस्त रहेंगे। तो फिर भीड़ कहाँ से आएगी? कहाँ से दिखा पाओगे कि लोग हैं इतने हमारे फेवर में? तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। पढ़ने लिखने का झंझट ही ख़त्म कर दो। न ये लोग पढ़ेंगे न सवाल करेंगे, और जब सवाल नहीं करेंगे तो फिर दास बन के रहेंगे। और यही हो रहा है। बहुत बारीकी से, बहुत हिसाब किताब से जो है लोगों के दिमाग को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत हिसाब किताब, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं रैलियों में। आपने कभी नहीं देखा हो कि उस साधन संपन्न लोग जाते हैं। अगर कोई साधन संपन्न लोग जाता है तो वो जनप्रतिनिधि जो होते हैं उसकी तरफ के होते हैं। आम जनता नहीं जाती, आम जनता बिल्कुल नहीं जाती। ना तो उसके पास पैसा है ना वक्त है। लेकिन चूँकि आजकल का जो माहौल है, जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, जिस तरफ से चुनावी प्रक्रिया से गरीबों को जनप्रतिनिधि के रूप में ख़त्म कर दिया गया है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप लड़ भी लोगे, नामांकन भर भी दोगे, तो आप जीत नहीं पाओगे।
ये सत्य है, कटु सत्य है और इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। तो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया हो गई है, इसमें अगर आपके पास पैसा है तभी आप चुनाव लड़ोगे और जीतोगे, नहीं तो ये एक मृग तृष्णा में आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है, घंटी बजाते रहोगे आप। ये सच्चाई है। तो यही हाल हो रहा है हमारा। अन्यथा अगर हमारी सरकार जो है शिक्षा पे ध्यान देती है, उसका मकसद होता है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा का बजट जो है दिन ब दिन कम नहीं होता जाता। यूजीसी का हाल देख लो क्या हो रहा है, ग्रांट्स का हाल देख लो क्या हो रहा है, सरकारी कॉलेज की स्थिति देख लो क्या हो रहा है, गांव-गांव जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सरकार कहती है कि बच्चे नहीं आते, तो क्या जिस एरिया में स्कूल बंद हो रहा है उसमें तो जो अभिभावक अपने पैसे खर्च करके बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, अगर आप स्कूल की स्थिति ठीक करोगे तो वही अभिभावक जो है उनका पैसा भी बचेगा और वो सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे। ये सब कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ बीमारी है जो मैं बता रहा हूँ, जो ख्याल आया। अनेकों बीमारियाँ हैं, अनेकों बीमारियाँ हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाएगा। कहने के लिए होता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। यहाँ पढ़ी लिखी जो बेटियाँ हैं वो आत्महत्या कर रही हैं, मारी जा रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं, तो वो तो खुद से पढ़ रही हैं, लेकिन बचा कौन रहा है? बहुत दुखद बात है ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद।